सीन स्टार्ट होता है बहुत सारे धमाकों से। धमाका जो टोमाहॉक स्नेक और गुस्से से भरे मॉन्स्टरस बीस्ट के लड़ने से हो रहा था। लड़ाई जिसमें जीव के सारे बीस्ट अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिए थे और चारों तरफ से टोमाहॉक स्नेक को अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। लड़ाई में साइज मैटर करता था, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ था और टोमाहॉक स्नेक तो जायंटिक था। अपनी बेशुमार ताकत से टोमाहॉक स्नेक लड़ाई में अपर हैंड पा रहा था। जहां व्हाइट स्नेक जो लेवल 3 में था और टोमाहॉक स्नेक को हवाई हमले करने वाला था, उसे स्नेक आसानी से अपने दांतों से पकड़ लेता है और जमीन में पटक देता है। वहीं लेवल 2 का ब्लैक काओ भी पीछे नहीं रहता। हाई स्पीड से ब्लैक काओ टोमाहॉक स्नेक को टक्कर मारता है, पर टोमाहॉक स्नेक के जायंटिक बॉडी पे काओ के अटैक का कोई असर नहीं होता। उल्टा ब्लैक काओ का ही सिंग टूट जाता है। शाओलिंग को याद करते हुए, उसके साथ बिताए पल को याद करते हुए, रोते हुए लेवल 3 का हनीपॉट बैजर टोमाहॉक स्नेक के ऊपर चढ़ चुका था। अपने तेजदार लोहे जैसे क्लॉज से टोमाहॉक स्नेक पे अटैक करने लगा था। उसको अपनी पैने दांतों से चबाने लगा था, पर इतने अटैक से भी हनीपॉट बैजर बस उसका एक स्केल को ही उखाड़ पाया था और टोमाहॉक स्नेक के टेल के जोरदार अटैक से वो नीचे गिर गया था। ये सब देख वुल्फ्स कैसे पीछे रहते। जिन वुल्फ्स को शाओलिंग प्यार से खिलाती पिलाती थी, जिनको मलहम पट्टी करती थी, वो वुल्फ्स टोमाहॉक स्नेक को चारों तरफ से घेर लिए थे। कोई टोमाहॉक स्नेक के आंख कान को तो कोई उसके गर्दन को दांतों से पकड़ लिया था। इतने अटैक के बावजूद भी स्नेक अपने पूरे पावर में था और कुंडली मार के हर एक वुल्फ्स को अपने ऊपर से खदेड़ दिया था। वो थोड़ा बहुत घायल जरूर हुआ था, पर इतने छोटे छोटे घाव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसी तरह म्यूटेंट रेड फॉक्स जो लड़कियों से सबसे ज्यादा जुड़ा था, जो टोमाहॉक स्नेक का पुराना दुश्मन था, जो टोमाहॉक स्नेक से एक बार नहीं बल्कि 3 बार लड़ चुका था, अब नेक्स्ट मैच में उतर चुका था। पिछली बार म्यूटेंट रेड फॉक्स वीक था, इसलिए लड़कियों को डिफेंड नहीं कर पाया था, पर अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो फायर से इग्नाइट होके जल रहा था। टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स को देख समझ चुका था कि इस बार अगर फॉक्स को वो जाने देता है तो अगली बार एक बड़ी मुसीबत बन के आएगा। उसका डेंजर लेवल बढ़ जाएगा। जहां टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स को जल्द से जल्द मारने के लिए अपना मुंह खोल के उसे निगलना चाहता था, उसे डसना चाहता था, वहीं म्यूटेंट रेड फॉक्स स्नेक के अटैक्स को डॉज करके स्नेक के सर पे अपने दांतों और क्लॉज से हमला कर दिया था। दोनों शिकारी आपस में जूझने लगे थे। म्यूटेंट रेड फॉक्स जहां अपने क्लॉज और मजबूत जबड़े के साथ शिकार करने के लिए बना था, वहीं टोमाहॉक स्नेक अपने डायमंड लेदर स्केल के साथ, अपने पॉइजनस फैंग के साथ और अपने एक्स जैसे टेल और सर के साथ शिकार को 2 पलों में मार सकता था। टोमाहॉक स्नेक कैनियन की फूड चेन में सबसे ऊपर था। जहां टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स पे भारी पड़ रहा था, वहीं पेरिग्रिन फॉल्कन्स लड़ाई के मैदान में आ चुके थे। पेरिग्रिन फॉल्कन्स जो बचपन से जीयू को अपने फादर के रूप में देखे थे, जीयू जो फॉल्कन्स को छोटे चूजों से चिड़ियों में तब्दील किया था, जीयू जो दुख सुख में फॉल्कन्स का हिस्सा था, उसी जीयू को टोमाहॉक स्नेक ने चोट पहुंचाया था, उसे दुख पहुंचाया था और ये फॉल्कन्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फुल स्पीड से फॉल्कन्स टोमाहॉक स्नेक पे टूट पड़ते हैं। स्पीड उतना कि आसपास के इलाके में तूफान आ गया। स्पीड इतना कि पास खड़ा म्यूटेंट रेड फॉक्स दूर जा उड़ा। स्नेक के डायमंड लेदर स्केल को तोड़ते हुए, टोमाहॉक स्नेक को हवा में उड़ाते हुए फॉल्कन्स स्नेक को कई जगह से घायल कर दिए, उसको पछाड़ दिए, पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। इतने स्पीड में उड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से फॉल्कन्स अधमरी हालत में आ गए और वो नीचे बेजान होकर गिर गए। माहौल थोड़ा शांत हो गया था। जोरदार हवाई हमलों की वजह से टोमाहॉक स्नेक बेहोश हो गिरा था, पर ज्यादा देर शांति नहीं रही। जहां दूसरे बीस्ट बेहोश हो गिरे थे, वहीं टोमाहॉक स्नेक उठ खड़ा हुआ और घायल म्यूटेंट रेड फॉक्स पे हमला करने ही वाला था कि उसके अटैक को कोई बीच में रोक लिया था। उसके एक्स जैसे टेल को कोई पकड़ लिया था, जिसे देख टोमाहॉक स्नेक का सिक्स सेंस उसे चिल्ला चिल्ला के वहां से भागने को बोल रहा था। जीयू बैटल जोन में पहुंच चुका था। अपने बीस्ट को, अपने फैमिली को इस हालत में देख जीयू गुस्से से लाल हो रहा था। कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच बैटल शुरू हो चुका था, पर इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। अपने लेवल 2 और लेवल 1 के रूट से जीयू टोमाहॉक स्नेक को जकड़ लिया था। इस बार टोमाहॉक स्नेक भाग नहीं सकता था। अपनी पूरी ताकत लगा के जीयू टोमाहॉक स्नेक को हवा में उठा के जमीन में पटक देता है। जीयू टोमाहॉक स्नेक से बहुत ज्यादा नफरत करता था। स्नेक जिसने उसके 2 फैमिली मेंबर्स को मारा, उसे वहां से जिंदा नहीं भेजने वाला था। टोमाहॉक स्नेक जीयू के रूट से फिसलकर जीयू को बांध देता है, जीयू को अपनी कुंडली में कस देता है, पर जीयू अब स्ट्रॉन्गर बन चुका था। जीयू के हर एक रूट स्नेक के डायमंड स्केल को तोड़ते हुए, तलवार की तरह घुसते हुए बॉडी के आर पार हो जाते हैं। स्नेक पे हथौड़े की तरह वार पे वार करते हैं। जीयू शाओलिंग और शाओकिंग के बारे में सोचते सोचते रूट्स को एक फिस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और टोमाहॉक स्नेक को पंच पे पंच मारने लगता है। जीयू टोमाहॉक स्नेक को इतनी आसानी से नहीं मारने वाला था। वो उसे तड़पा तड़पा के मारने वाला था। उसके हर एक फैमिली मेंबर्स का बदला लेने वाला था। वो अधमरी स्नेक को जोरदार कोड़े मार मार के, पंच मार मार के टोमाहॉक स्नेक की चिथड़े उड़ा देता है। इस दुनिया में बस स्ट्रॉन्ग ही प्रिवेल कर सकते हैं और वीक स्ट्रॉन्ग के द्वारा मारे जाते हैं, खाए जाते हैं। इसलिए टोमाहॉक स्नेक शाओलिंग और शाओकिंग को मार दिया था, उनको खाना चाहता था। फूड चेन के ये रूल को जीयू अच्छी तरह से जानता था, पर फिर भी वो दुखी था। वो रो रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसके बीस्ट भी रो रहे थे। वो लड़कियों को याद कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, जहाँ बताया जा रहा था कि पेनहुएन आइलैंड पे एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो रहे थे। 17 प्लेन्स का गायब होना, समंदर से म्यूटेंट सी बीस्ट निकल के शिप को निगल जाना और म्यूटेंट कौवों को आसमान पे हमेशा चक्कर लगाना, वही पेंगुइन आइलैंड के पास हो रहा था। उनके रिसर्चर्स के कैलकुलेशन से उनको पता चला था कि 5000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फैल रहे थे, क्योंकि 1000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट सोल्जर के लिए खतरा थे और 5000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट पूरे बटालियन के लिए खतरे थे। इसीलिए रिसर्चर्स का इंचार्ज सबको म्यूटेटेड बीस्ट के बारे में पता करने को बोल ही रहा था कि सारे कंप्यूटर से वार्निंग मैसेज आने लगते हैं। वार्निंग क्योंकि डीप फॉरेस्ट में 18000 स्पिरिचुअल पावर वाला बीस्ट डिटेक्ट हो गया था, एक ऐसा बीस्ट जो इंसानियत को खत्म कर सकता था।